नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने और राष्ट्र को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा दृश्य रचा जो हमें हो ना हो हर बार देखने को मिलता है, लेकिन इस बार जिसने पूरे समारोह को और भी ज्यादा खास बना दिया। अपने संबोधन के बाद कार्यक्रम खत्म होते ही वो बच्चों और युवाओं के बीच पहुंच गए। सफेद, केसरिया और हरे रंग के कपड़ों में सजे स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट और माय भारत स्वयंसेवक खुशी से झूम उठे। प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल को तोड़कर उनके बीच कदम बढ़ाए, हाथ मिलाए, मुस्कुराए और उनसे बातचीत की। ये पल स्वतंत्रता दिवस की सबसे सुंदर तस्वीरों में एक बन गई। तो आइए आज आपको मैं इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों से मिलाने चलती हूँ। इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको आज के ध्वजारोहण की तस्वीर सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ, जहां स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं और इस ऐतिहासिक पल को पूरा देश देखता है। इस बार समारोह के दौरान पीएम मोदी के ठीक पीछे अनुशासित मुद्रा में खड़ी भारतीय सेना की अधिकारी कैप्टन सोनिया सिंह चौहान ने सभी का ध्यान खींचा। ध्वजारोहण की आधिकारिक प्रक्रिया में प्रधानमंत्री की सहायता कर रही कैप्टन सोनिया की मौजूदगी सिर्फ एक ड्यूटी नहीं थी, बल्कि नारी शक्ति की बढ़ती भूमिका को भी दिखाता है। आज भारतीय महिलाएं सीमा की रक्षा से लेकर देश के बड़े राष्ट्रीय समारोहों तक हर जिम्मेदारी को मजबूती से निभा रही हैं। इसके साथ ही अब बात करते हैं उन छोटे छोटे क्लिप्स की जो सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में देखे जहां साफ दिखाई देता है कि कैसे बच्चे उत्साह से भरे हुए हैं। कई बच्चे हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, कुछ कुर्सियों पर बैठे हैं तो कुछ खड़े होकर उनकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री लाल गलीचे पर चलते हुए एक एक करके सभी बच्चों से हाथ मिला रहे हैं। उनके चेहरे पर स्नेह भरी मुस्कान भी है। सुरक्षा कर्मी उनके आसपास है, लेकिन वो बच्चों के उत्साह को देखते हुए रुक रुक कर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम दोनों हाथ फैलाकर बच्चों का स्वागत करते नजर आते हैं। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे हैं और फोन निकालकर तस्वीरें खींच रहे हैं। ये नजारा सिर्फ एक छोटी मुलाकात का नहीं, बल्कि दिल से दिल का जुड़ाव का लगता है। ऐसे में सबसे अच्छा पल या कहे कि भावुक पल तब आया जब एक छोटी बच्ची ने प्रधानमंत्री के पैर छूने के लिए झुक जाती है। सम्मान जताते हुए उसने ये संस्कार निभाया और उसी दौरान उसकी टोपी सिर से फिसलकर जमीन पर गिर गई। अब प्रधानमंत्री ने बिना किसी हिचकिचाहट के झुककर टोपी उठाई और बड़े ही प्यार से उसे वापस बच्ची के सिर पर रख दी। आसपास खड़े बच्चे और अधिकारी मुस्कुरा रहे थे। ये छोटा सा इशारा इतना सहज और प्यारा था कि पूरे माहौल में गर्माहट फैल गई। वीडियो में साफ दिखता है कि बच्ची भी खुश हो गई है। फिर प्रधानमंत्री आगे बढ़कर दूसरे बच्चों से मिलने लगे। ये पल स्वतंत्रता दिवस की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का बच्चों के प्रति स्नेह लगाव कोई नया नहीं है। हर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में वो युवाओं और बच्चों से मिलने का समय निकाल ही लेते हैं। इस बार भी उन्होंने मोटरकेड को रुकवाया और सीधे उनके बाड़ों की ओर चले जाते हैं। सफेद टोपी और बैज पहने बच्चे एक दूसरे से आगे बढ़कर हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बच्चे उनकी बाजू को पकड़कर बात करने की कोशिश भी कर रहे थे, तो कुछ दूर से ही हाथ हिला रहे थे। प्रधानमंत्री हर चेहरे पर नजर डालते हुए मुस्कुरा रहे थे। एक वीडियो में वो बच्चों के बीच भी घिर जाते हैं और सुरक्षा कर्मी उनके लिए आगे से रास्ता बनाते हैं, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से बच्चों पर ही था। अब लाल किले का ऐतिहासिक परिसर इस दिन और भी जीवंत लग रहा था। प्राचीर पर तिरंगा फहर रहा था, वंदे मातरम और राष्ट्रगान की धुन गूंज रही थी। बच्चे और युवा देश की आजादी के इस महान पर्व का हिस्सा बनकर खुश थे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में युवा शक्ति और नई पीढ़ी की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा और कहा कि युवा ही इस यात्रा के सबसे बड़े लाभार्थी और ताकत है। एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा।
हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं हैं। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देश की माताओं और बहनों के लिए भी एक बड़ा ऐलान किया। आज पंचायतों में, नगर पालिका में, महानगर पालिका में बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिलाएं जनप्रतिनिधि बनकर के देश का मार्गदर्शन कर रही है, समस्याओं का समाधान कर रही है, बहुत ही सक्षम नेतृत्व दे रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था, लेकिन किसी न किसी कारण से राजनीति के अखाड़े में पिछले 40 साल से ये सपना हमेशा राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया है। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे की छाया में खड़े होकर के प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं, आइए उन महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनिए, उन महिलाओं के सम्मान में आगे आइए और जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, वे भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे। समय की मांग है और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, आप भी यश लीजिए, आप भी क्रेडिट लीजिए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए, साथ दीजिए और मेरी माताओं बहनों को उनका हक दीजिए। आपको बता दें कि आज का स्वतंत्रता दिवस हर किसी के लिए नई ऊर्जा लेकर आया है, जो पीएम मोदी के ये ऐलान बताते हैं। इसके साथ ही भाषण खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने बच्चों से मिलकर उसी भावना को व्यवहार में उतार दिया। हाथ मिलाना, मुस्कान बांटना और छोटे छोटे इशारे करना बच्चों के लिए जीवन भर याद रखने लायक एक पल बन जाते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में शामिल हजारों बच्चे और कैडेट इस पल को कभी नहीं भूल पाएंगे। कई के लिए ये पहला मौका था जब वो प्रधानमंत्री को इतनी ज्यादा करीब से देख रहे हैं। उनके चेहरे पर फैली मुस्कान और आंखों में चमक साफ दिखाई दे रही थी। कुछ बच्चे फोन पर वीडियो बना रहे थे तो कुछ तस्वीरें खींच रहे थे। पूरा परिसर उत्साह से गूंज गया था। प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे के बावजूद वो बच्चों तक पहुंचने में सफल रहे। ये प्रोटोकॉल तोड़ने का उनका एक पुराना तरीका है जो हर बार हर किसी का दिल छू लेता है। स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां सुनकर बड़े हुए बच्चे आज खुद इतिहास का हिस्सा बन रहे थे। लाल किले से तिरंगा फहराना, राष्ट्रगान गाना और फिर देश के प्रधानमंत्री से मिलना उनके लिए गर्व का विषय था। प्रधानमंत्री ने बच्चों के उत्साह को समझते हुए समय निकाला। हाथ मिलाने की होड़ मच गई थी। हर बच्चा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। कुछ बच्चे दूर से ही हाथ हिला रहे थे और प्रधानमंत्री उन्हें देखकर जवाब दे रहे थे। यह आपसी जुड़ाव स्वतंत्रता दिवस को और ज्यादा अर्थपूर्ण बना देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि पहली बार है। लाल किले का ये समारोह हर साल यादगार होता है, लेकिन इस बार बच्चों के साथ बिताए पल ने इसे और भी ज्यादा यादगार बना दिया। प्रधानमंत्री ने भाषण में युवाओं के लिए कई योजनाओं का जिक्र किया। एआई ट्रेनिंग, मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग और नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही। भाषण के बाद बच्चों से मिलकर उन्होंने उसी युवा शक्ति को नजदीक से महसूस भी किया। बच्चे भी काफी ज्यादा उत्साहित थे क्योंकि देश के सबसे बड़े नेता से आमने सामने मिल रहे थे। अब स्वतंत्रता दिवस की सुंदरता इन्हीं छोटे मोटे पलों में छिपी हुई थी। तिरंगा फहराना, राष्ट्रगान, इतिहास याद करना और फिर भविष्य की पीढ़ी से जुड़ना। प्रधानमंत्री का बच्चों के बीच जाना इसी जुड़ाव को मजबूत करता है। वीडियो फुटेज में उनकी मुस्कान, बच्चों की खुशी और पूरे माहौल की गर्माहट साफ दिखाई देती है। टोपी उठाने
वाले पल काफी ज्यादा खास बन जाता है। ये दिल को छू गया है और ये दिखाता है कि नेतृत्व कितना सहज और संवेदनशील हो सकता है। लाल किले की प्राचीर से लेकर बच्चों के बीच तक का सफर इस साल के स्वतंत्रता दिवस को यादगार बना गया। प्रधानमंत्री की सहजता और बच्चों का उत्साह दोनों ने मिलकर एक सुंदर तस्वीर को पेश किया। अब देश की आजादी की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है देश, और ये पल भविष्य की उम्मीद भी जगा रहा है। बच्चे खुश हैं, नेता संतुष्ट है और पूरा माहौल देशभक्ति से भरा है। यही स्वतंत्रता दिवस की असली खुशी है। तो जय हिंद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।